हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा सेशन जैसे कि फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट वाला, ठीक है ना। आई थिंक उम्मीद करें कि यही लास्ट सेशन होगा। इसके बाद मैं अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप अपने से स्टडी करिए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 60 वीडियो में अपलोड कर दिया है, वहां से उसकी आप अच्छे से तैयारी करिए और समझिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खास बात ये होती है कि आप अगर बाय द वे बाय नेम आप उसी रिएक्शन को समझ रहे हैं और याद कर रहे हैं, तो हो सकता है वो नेम से ना पूछ कर उस रिएक्शन के क्या रिएक्शन में कंपाउंड यूज किए हैं, कैसे रिएक्शन बना रहे हैं, उस कंपाउंड का नाम देकर आपको क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग समझ के तैयारी करिएगा अच्छे से। बेसिकली तो हम अभी क्या है कि आज जो फिनिश हो रहा है, कल मैं एक क्लास लूंगा जिसमें आपको केमिस्ट्री का एग्जाम कैसे देना है, कैसे लिखना है, क्या कॉपी में क्लिक करना है, सब कुछ मैं प्रॉपर उस वीडियो के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं सिंथेटिक डाई। वैसे तो देखो अभी आपका अगर आप बेसिकली 3 या 4 यूनिट तैयार कर ले रहे हो ना, 4 यूनिट तैयार कर ले रहे हो, आपका सेक्शन डी सेक्शन सी 100% क्लियर हो जा रहा है। 100% इसमें कोई वो नहीं। तो मैंने जो आपको सेक्शन दिया हुआ है उसमें से 4 या 3 जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन हम करेंगे, तो वो जो चीजें हैं एग्जाम की इम्पोर्टेंसी को देखते हुए, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। पहले आज हम सिंथेटिक डाई की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं करेंगे। वो जो टॉपिक है लास्ट यूनिट है वो है सिंथेटिक डाई, ठीक है। इस सिंथेटिक डाई क्या होती है? सिंथेटिक मतलब जो बनाया जा सकता है। कहाँ बनाया जाएगा? इंडस्ट्री में। और कहाँ बनाया जाएगा? लेबोरेटरी में। और कहाँ बनाया जाएगा? लैब में। अलग अलग कहानी है। लेबोरेटरी छोटी बड़ी बड़ी लैब होती है और लेबोरेटरी छोटा होता है, लैब छोटा होता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसमें जो कलर और कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है। आमतौर पे सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है या फिर सेक्शन ए में पूछ सकता है। क्या होता है कलर? कलर बोलिएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता। अब वो क्या करेगा बच्चा? कलर शो करेगा। क्यों कलर शो करेगा? क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को, विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। कहाँ से? पाई से पाई स्टार और नॉन बॉन्डेड से पाई स्टार में, ठीक है। जो ये कलर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली डिपेंड करते हैं किस पे? क्रोमोफोर्स पे। और एक्सटेंड कंजुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और ऑक्सोक्रोम्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अभी क्रोमोफोर्स ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। ग्रेटर कंजुगेशन होगा, ज्यादा कंजुगेशन जब डबल सिंगल ज्यादा होगा, डिक्रीजेज द एनर्जी गैप, उनके बीच की एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या होगा? मेकिंग द कंपाउंड इज डीपर कलर। उस कंपाउंड को क्या बनाएगा बच्चा? डीपर होगा। ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड ऐसा समझ लीजिएगा, कंजुगेशन मतलब ज्यादा ट्रिपल डबल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा? कलर उसका डीप होता जाएगा, डार्क होता जाएगा ना। चलिए कंस्टिट्यूशन क्या होते हैं? कंस्टिट्यूशन होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बने हैं, जस्ट लाइक उनका एटम का अरेंजमेंट कैसा है, या फिर कंजुगेशन उनका कैसा है, या फिर क्रोमोफोर्स है एक्सोक्रोम्स है, क्या है, ठीक है ना। चलिए डिटरमाइन इट्स कलर। कंस्टिट्यूशन क्या करता है? इसके कलर को, मॉलिक्यूल की कलर को बताता है। वो डिपेंड करेगा किस पे? मॉलिक्यूल का कलर एटम पे, फिर उसका कंजुगेशन पे, इस पे डिपेंड करेगा। अ कंपाउंड अपीयर कलर्ड, ये कंपाउंड कलर्ड होगा कब दिखाएगा? कब? जब उसके इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे तब। कब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे? जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा कंजुगेशन होगा तो प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोफोर्स डिपेंड एंड कलर ऑफ द डिपेंड ऑफ कलर मतलब कलर जो होगा बहुत ज्यादा डीप होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं मैंने शॉर्ट वीडियो में समझा दिया है, इसको शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं इसको मैंने भी समझा दिया है। चलिए मैंने मेथिलाइल मेथाइल ऑरेंज को समझना है। मेथाइल ऑरेंज क्या होता है? मेथाइल ऑरेंज एन एसिड बेस इंडिकेटर दैट टर्न्स रेड एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन और येलो इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये कैसा होगा बच्चा? रेड होगा किसमें? एसिडिक में। येलो किसमें होगा? एल्कलाइन में। क्लियर? फिर समझिएगा मेथिल ऑरेंज एजोडाई दैट एजोडाई मतलब जहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ऐसी बॉन्डिंग होगी और ये किसी के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, किसी रिंग के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। और इसका यूज हम करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर में, एसिड बेस इंडिकेटर में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए और पीएच बताने के लिए, किसी भी सोल्यूशन का पीएच बताने के लिए कब होगा बच्चा? रेड होगा एसिडिक मीडियम में, येलो होगा बेसिक मीडियम में। थोड़ा सा डिफिनेशन आपको पता चला। और ये टर्म रेड और रेड फिर येलो, ये टर्म आपको हमेशा समझना होगा।
फॉर्मेशन समझना है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रिपरेशन कैसे होगा, समझिए मेरी बात को। आपके पास हम दो टर्म देखेंगे, ठीक है ना, इसका मैकेनिज्म भी देंगे और एक रिएक्शन को सिंपली जैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा, बस काम हो जाए अच्छे से, उसको समझिए। देखिए ये क्या है, सल्फेनिलिक एसिड है, याद करना होगा, ये सल्फेनिलिक एसिड है। कब बनता है, जब एनिलीन को सल्फोनेटेड किया जाता है, सल्फोनेटेड करने के बाद ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन करता है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक डायजोनियम सल्फेनिलिक एसिड का एक डायजोनियम साल्ट बनाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, डायजोनियम साल्ट हो गया। इस साल्ट को हम एन एन डाइमेथिल एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एन एन डाइमेथिल एनिलीन के साथ कराएंगे रिएक्शन, यहाँ H होता है, ठीक है ना, वो H क्या हो जाएगा, NaCl के साथ NaCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, ये H इसके साथ Cl निकल जाएगा और सोडियम इनके पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन गया, मेथिल आरेंज सोडियम साल्ट, मेथिल आयरन सोडियम साल्ट बन गया। जब सोडियम साल्ट बन जाएगा तो कैसा होगा बच्चा, ये बेसिक होगा, कैसा होगा, बेसिक होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे बच्चा, H+, अब H+ इसको देंगे, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल, बस आप समझिएगा। अब यहाँ देखिएगा इसमें डिफरेंस क्या है, ये नाइट्रोजन ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, जब ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ ट्रांसफर होगा, ये यहाँ ट्रांसफर होगा, सिंपल देखिएगा। अब इसके पास प्लस आ गया, इसके पास क्या आ गया, प्लस आ गया, और हमारा कंपाउंड क्या हो गया, मेथिल आरेंज हो गया, यहाँ पे H हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, H, सिंपल बता रहे हैं, H हो जाएगा। ये मेथिल आरेंज हो जाएगा किसमें, एसिडिक मीडियम में, ये किसमें था, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ऐसे रहेगा, एसिडिक मीडियम में ऐसे रहेगा, सिंपल। थोड़ा सा आप पेन चलाओगे ना, पेन चलाओगे प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म इसका दिखना होगा, मैकेनिज्म देखिए, ये क्या है, सल्फोनेटेड एनिलीन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाइए, इस वाले पोर्शन को हटाइए, सल्फोनेटेड एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ Na नहीं है, यहाँ N है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इस डाइजोनियम क्लोराइड को देखिए, डाइजोनियम क्लोराइड में किसके साथ, किसके साथ नहीं, इसमें से सोडियम और Cl बाहर होगा, ये सोडियम और Cl बाहर होगा, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, ये डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम कंपाउंड बन गया, डाइएजोनियम कंपाउंड बन गया। इस डाइजोनियम कंपाउंड को क्या करेंगे बच्चा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्या, एक मॉलिक्यूल एनिलीन के साथ, कौन सा एनिलीन, एन एन डाइमेथिल एनिलीन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर होता है H, सिंपल देखिए, इसके पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर यहाँ देगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ देगा, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा बच्चा, देखिए ये हाइड्रोजन अपना बाहर होगा, जब हाइड्रोजन बाहर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये यहाँ देगा, और वापस से इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और एक हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अगर मैकेनिज्म सिंपल से सुनिए, अगर मैकेनिज्म मांग रहा है तो मैकेनिज्म दीजिएगा, देखो ये सिंपल जैसा मैंने बताया उसका आप लिख दीजिएगा। यूज देखिए, इसका यूज क्या होता है, मेथिल आयरन का यूज क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर में, ठीक है ना, एसिड रहेगा तो रेड होगा और बेस रहेगा तो कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है। चलिए आगे समझिए, इसका मैंने आपको बेसिक और एसिड मीडियम में आप कंडीशन समझा दिया कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना, बना लेंगे आप ना, गुड। देखिए अगर आपको एसिड वाला बनाना होगा, एसिड वाला बनाना होगा तो इसके पास प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, और इसके पास माइनस कर दीजिएगा। बेसिकली जो एग्जामिनर होते हैं वो यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं कि हाँ, और जब बनाइएगा ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो भी बाइंडिंग होगी वो बाइंडिंग जरूर चेक करिएगा कि बाइंडिंग सही है कि नहीं, ठीक है। एक सेकेंड आप इसको थोड़ा सा लीजिएगा, समझिए। चलिए, किसमें यूज किया जाता है, टाइट्रेशन में यूज किया जाता है, हाँ जी, किसमें यूज किया जाता है, टाइट्रेशन में। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में। अब आप देखोगे जितने कंपाउंड है सबका टाइट्रेशन में यूज किया जाएगा, सबका इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा, सबका लेबोरेटरी में यूज किया जाएगा, तो सबका याद करने की जरूरत है नहीं, बस आपको कंपाउंड क्या याद करना है कि उसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, पहला टर्म। दूसरा क्या है, एसिड में कैसा कलर है उसका। तीसरा टर्म क्या है, बेस में कलर कैसा है, बस, और कुछ भी आपको नहीं याद करना है, ठीक है। बाकी सबका यूज मिनिमम सबका सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। कांगो को मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो देखिए, कांगो को मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए
यूज भी देखिए, सबका यूज वही है। इसका यूज देख लीजिए एक सेकंड के लिए, क्या है कि लेबोरेटरी रिएजेंट के लिए यूज होगा, टेक्सटाइल के लिए होगा, बायोलॉजिकल स्टैंड इन द सेल वॉल्स को, और फिर जो माइक्रो बायोलॉजिकल में ज़्यादा यूज होता है इसका, ठीक है ना, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, अब चलिए मैलेकाइट ग्रीन। मैलेकाइट ग्रीन क्या होता है? मैलेकाइट ग्रीन इज अ सिंथेटिक ग्रीन कलर डाई। सिंथेटिक मतलब बनाया जाने वाला, कैसा किसका कलर है? ग्रीन है। कैसा कलर है? ग्रीन कलर है। बिलोंगिंग टू ट्राई एरिल मेथिल ग्रुप, मतलब इसमें क्या होगा? 3 ठो एरिल ग्रुप होगा। सॉरी, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है ना, आएगा दिखाएंगे। 3 एरियल ग्रुप होगा। वाइडली यूज इन बायोलॉजिकल, बायोलॉजी में ज्यादा यूज किया जाता है इसका। क्यों? बायोलॉजिकल स्टेन के लिए यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। देखो यूज आप लिख लोगे, यूज की दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन इसको कैसे कराएंगे? देखिए आप लिखोगे, लिखो सेंटेंस लिखो, बेंजल्डिहाइड, सेंटेंस लिखो, ऊपर का सेंटेंस छोड़ो, आप लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए आप। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एन डाइमेथिल एनिलीन। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एन डाइमेथिल एनिलीन, 2 molecule of, ऐसा लिखो, 2 molecule of एन डाइमेथिलीन, ओके, in the presence of concentrate H2SO4. During this reaction water is eliminated and that malachite green are obtained. ठीक है ना, आप समझिए, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड का O और सबका H, इसके पास H होता है और ये सब लोग बाहर निकल जाएंगे इसके रूप में, पानी के रूप में, और हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड मैलेकाइट ग्रीन। यूज आपको पता है, यूज में आप टाइम मत लॉस करिए। अच्छा हाँ, बता दिया गया है, तो एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है। एक्वास में क्या होगा, बेस में क्या होगा? ग्रीन होगा, ब्लू या एलिस टोन्स होगा किसमें? चलिए अब समझते हैं, किसको समझना है हमको? क्रिस्टल वायलेट को। क्रिस्टल वायलेट क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट भी क्या होता है? सिंथेटिक डाई होता है, ठीक है ना, जिसका कलर कैसा होता है बच्चा? कलर होता है पर्पल। वाह, पर्पल ही मिल गया। तो कलर होता है क्या? ब्लू है, पर्पल कलर का होता है, सिंथेटिक डाई, ओके। अब इसका यूज क्या होता है? बायोलॉजिकल स्टेन में, स्पेशली किसमें यूज किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। देखो, अब देखो, क्रिस्टल वायलेट इज ए सिंथेटिक ट्राई एरिल मेथिल डाई कॉमनली यूज इन बायोलॉजिकल स्टेन, ओके। अब देखिए बायोलॉजिकल स्टेन में और पीएच इंडिकेटर में यूज किया जाता है, इसको आप लोग लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ओके। प्रिपरेशन मुझे समझाना है, प्रिपरेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका, इसको हम प्रिपरेशन आपको प्रॉपर्ली बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लिखना हो तो लिखिएगा बाद में, पहले समझिएगा कि हमको लेना है क्या, ध्यान दीजिएगा, NCH3 CH3 एन डाइमेथिल एनिलीन। अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे COCl2 के साथ, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल किसका लेंगे, या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन डाइमेथिल एनिलीन रिएक्ट करता है COCl2 के साथ। अब होता क्या बच्चा जनरली, देखो एक सेकेंड बनाता हूं मैं। जनरली होता क्या है, जो Cl है यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, इसके साथ बाहर हो जाएगा। जब बाहर हो जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये तो है NaCl3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। अब ये जुड़ेगा किसके साथ? C के साथ, और क्या बच्चा? O बचा, और इसके पास क्या होगा बच्चा? ऐसा आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे, सॉरी आप ऐसा लिख सकते हो CH3, एक गलत हो गया, ठीक है, CH3 ले सकते हैं, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, इरेजर ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम वापस से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? देखिए इसका रिएक्शन होगा POCl के साथ, और दूसरा क्या होगा? दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे किसका? इसका N डाइमेथिल एनिलीन का, इसके मॉलिक्यूल को लेंगे। वापस से कहानी देखो, ये जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये अटैक करेगा यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, जो जुड़ेगा ये यहाँ से जुड़ेगा। अब देखिए क्या कंपाउंड हमारा बन रहा है, NCH3 एक यहाँ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा CO नहीं, एक सेकेंड लेना ही हो गया, क्या होगा बच्चा? यहाँ बनेगा आपका OH, ठीक है, और ये इनके साथ जुड़ जाएगा एक कंपाउंड NCH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NCH3 CH3, ठीक है ना, ये हमारा कंपाउंड
बन गया, इसे बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट। आपको जैसा प्रोसेस समझ में आया, देखिए लिखिएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन डाइमेथिल एनिलीन रिएक्ट विद COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ketone, reversible ketone. Then it will react with POCl3 in presence, react with N dimethyl aniline in the presence of POCl3, then it converted into crystal violet। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, यूज समझना है। ग्राम स्टैनिंग में यूज किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। बायोलॉजी में क्या यूज किया सकता है, न्यूक्लियाई में, सेल वॉल्स, फंगी, टिश्यू सैंपल्स, इसमें एंटीसेप्टिक में यूज किया सकता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा, लेबोरेटरी में यूज किया जाएगा। यूज बड़ा सिंपल है सबका, ठीक है। चलिए फेनोप्थलीन देख लीजिएगा। फेनोप्थलीन में डिफिनेशन देखिए, फेनोप्थलीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है। दैट इज कलरलेस एंड इन एसिडिक एंड पिंक इन एल्कली, ठीक है ना। कलरलेस कब होगा, एसिड में, पिंक कब होगा, एल्कली में, बेसिक सोल्यूशन में। फेनोप्थलीन इज कलरलेस सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर, इसमें यूज किया जाएगा एसिड बेस इंडिकेटर में। चलिए इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे बच्चा, देखो सिंपल सा डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लो। क्या लिखना है, टू मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल रिएक्ट विद phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4, it will be converted into phenolphthalein। वापस से, टू मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल रिएक्ट विद phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4, it will be converted into phenolphthalein, ठीक है। फेनोप्थलीन का सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये देखो, प्रॉपर्टी ये देखो, क्या गुण है इसका, एसिड हो, मतलब एसिड में कलरलेस होगा, एल्कली में पिंक होगा। ये देखो दो चीज आपको समझना होगा कि प्रिपरेशन कैसे समझना है और कलर कब, एसिड में कलर क्या है और बेस में कलर क्या है। फिर प्रिपरेशन तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है ना, हो जाएगा प्रिपरेशन। देखिए अब इसका जो फिनॉल का H है, इसके पास जो H होता है, इसके पास जो H होता है, इसका H इसका H थैलेजाइड का ऑक्सीजन मिला के पानी बाहर हो जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, फेनोप्थलीन। कैसा, देखो यूज क्या है इसका, देखो एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, कलरलेस, नेचुरल केमिस्ट्री में होगा कलरलेस, बेसिक में क्या होगा, पिंक, ठीक है। चलिए इसका यूज देख लीजिएगा, यूज में क्या होगा, एसिड बेस इंडिकेटर में यूज किया जाएगा, लेबोरेटरी में यूज किया जाएगा, एजुकेशन में अगर टाइट्रेशन में यूज किया जाएगा, कहाँ यूज किया जाएगा, टाइट्रेशन में। फ्लोरोसिन्स, अब देखो फ्लोरोसिन्स में समझना क्या है, ब्राइट मतलब चमकीला होगा। देखो येलो और ग्रीन कलर इसके पास होता है, एलोविस ग्रीन होता है इसका, ठीक है ना। दैट ग्लो ग्रीन अंडर द यूवी विजिबल लाइट एंड यूज इन लेबोरेटरी में यूज किया जाएगा और डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, मेडिकल डायग्नोसिस में। फ्लोरोसेंस इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाई बिलोंग टू जेंथेन में क्या होगा समझाएंगे, इसका डाई फैमिली का होता है। अब ग्रीन फ्लोरोसेंस देता है अंडर द यूवी विजिबल, वाइडली यूज इन फ्लोरोसेंट इंडिकेटर में यूज किया जाएगा। अब समझिए इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, दो हम प्रिपरेशन आपको देखिए, इसका प्रिपरेशन समझा दे रहे हैं। थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विद रिसर्फिनॉल, मतलब जिसके पास OH, ऐसा बेंजीन लो जिसके पास दो OH है, ठीक है ना। सिंपली इसके दो मॉलिक्यूल को रिएक्शन करा दोगे, हमारा फ्लोरोसेंस बन जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखो एक बेंजीन, समझ में आया, एक बेंजीन हमारा हो रहा है। इसमें देखो डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, इसमें बस दो ही बॉन्ड है ना, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 2 है, ठीक है। यही कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी देख लीजिएगा इसको सिंपल, ठीक है। फ्लोरोसेंस का यूज क्या है, जेंथेट डाई फैमिली को होता है कि यही इसको बताया जाता है, ठीक है ना। यूज में देख लीजिए बच्चे, इसका यूज कैसा होता है, कलर बताया गया, रेड और डार्क, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, येलो ग्रीन फ्लोरोसेंस इन नेचुरल, नॉन फ्लोरोसेंट इन स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। नेचुरल में क्या होगा, येलो ग्रीन होगा, और इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से फिनिश कर दे रहे हैं। यूज आप लिख लीजिएगा, यूज आप स्लो करते जा रहे हैं, यूज आप लिख लीजिएगा। और देखिए क्या, एलाजरीन को हम समझा देते हैं। एलाजरीन इज अ सिंथेटिक डाई, ठीक है, बिलोंगिंग टू एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन फैमिली से बिलोंग करेगा। एंथ्राक्विनोन यूज टू डाइंग एज पीएच इंडिकेटर के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। एलाजरीन, अब इसका प्रिपरेशन समझा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। टिक्टोरम मदार के रूप में पाया जाता है, किसके, मदार के रूप में पाया जाता है, नेचुरल भी पाया जाता है। एलाजरीन को बनाओ कैसे बच्चा, इसको समझ लो, लाइन लिखना हो तो लिख लो। एंथ्रासिन ऑन ऑक्सीडेशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, लाइन लिखना हो तो लिख सकते हो, एंथ्रासिन ऑन ऑक्सीडेशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंथ्राक्विनोन, देन इट
react with bromine, converted into bromine compound, referenceable bromine compound, and after that react with KOH, it will be converted into elazarine. ठीक है, अब सिंपल देखो, हमारे पास एंथ्रासीन है जिसके पास 3 रिंग होते हैं, ऑक्सीडेशन कराओगे तो बीच वाले के पास सबके पास ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके पास इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, H2 बाहर हो जाता है। अब सिंपल देखिएगा, हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये हमारा जो कंपाउंड बन गया, अब यहाँ पे KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल इसका लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये KBr बना देगा और क्या हो जाएगा, OH यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, एलाजरीन बना लीजिएगा। आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पे लगा है, यहीं पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एलाजरीन का यूज क्या है ये देख लीजिएगा, आप यूज समझ लीजिएगा, बस कलर देख लीजिए। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, येलो होगा। बेसिक मीडियम में क्या होगा, रेड होगा। कलर जरूरी है, यूज तो सब में वही सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इंडिगो हम इसको तो इंपॉर्टेंट मानते ही नहीं इंडिगो को। ठीक है ना, हो सकता है आ जाए अलग बात है, लेकिन इंडिगो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए।